morning. Myself Milan Kumar from Satyant Private ITI Digital Learning Class. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग कुछ देखे थे प्रॉब्लम के बीए थोड़ा आज देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर को लिख रहे हैं एक्समर लॉस, ट्रांसफार्मर लॉस, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर लॉस जो है इसमें कहने का मतलब क्या है, आपको आपके पर्सनल जिंदगी में हम बोलेंगे किसी लड़के का या किसी टीचर का या किसी का भी एनी वन पर्सन का, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा, किसी को बोलेंगे लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब क्या हुआ, आदमी का लॉस क्या हुआ, आदमी का लॉस। आदमी का लॉस क्या होगा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या मनी। आदमी का लॉस कहलाएगा प्रॉपर्टी लॉस या फिर मनी लॉस, ठीक है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है सोचने वाली कि ट्रांसफार्मर का लॉस बोल रहा है। ट्रांसफार्मर का लॉस क्या होगा, जैसे वायर है, वायर में लॉस क्या होगा, मतलब लॉस ये चीज होगा कि उसमें जो प्रतिरोध है, उसमें जो भी कुछ है, हम जो करंट वोल्टेज दे रहे हैं, जहां से हम दे रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उतना हम ले नहीं पा रहे हैं। यहां से जो हम दिए यहां हम नहीं ले पाए, ये जो बीच में क्षति हुआ इसको क्या बोलेंगे, लॉस। तो आपका समझने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर में क्या लॉस होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ट्रांसफार्मर बना दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए वाइंडिंग कर दिए, वाइंडिंग किए, यहां पे वाइंडिंग किए। ट्रांसफार्मर का ये जो है हम वाइंडिंग किए, ठीक है। अब देखिए वाइंडिंग में क्या है, यहां जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में क्या है, वाइंडिंग में आपका देखिए कि यहां से हम कॉपर वायर की घुमाए, हिंदी में समझिए कि हम यहां पे देखिए ये आपका कोर है, चारों तरफ कोर है, ये आपका कोर हो गया, चारों तरफ जो है कोर है। अब कोर में जो है यहां पे, कोर में यहां पे हम वाइंडिंग किए हैं प्राइमरी, और यहां पे हम क्या किए हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सोचिए कि यहां से हम, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया सप्लाई, और ये क्या हो गया, लोड। अब आपको समझने वाली बात आपके पास ये है कि हम यहां से सप्लाई दिए, वहां से हम लोड निकाले, ठीक है। अब सोचिए कि हम जब इसके थ्रू करंट और वोल्टेज को फ्लो करवा रहे हैं, इसके थ्रू करंट और वोल्टेज को जब हम फ्लो करवा रहे हैं, तो इस तार में जो हमारा लॉस हुआ, इस किस चीज के चलते हो रहा है, ये तो हम कॉपर वाइंडिंग करते हैं, तो ये हो गया आपका कॉपर लॉस। एकदम बच्चा टाइप का समझना है आप लोग को, किसी को भी समझना है। ये क्या हो गया, ये चूंकि कॉपर में हमारा करंट वोल्टेज का फ्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये चीज हमारा कॉपर के में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। क्या हो गया ये चीज, कॉपर लॉस। अब देखिए ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है, कोर है।
जब ये हमारा कोर है, ठीक है, तो इस कोर में अब देखिए ये विद्युत धारा या फ्लक्स का प्रभाव हो रहा है ना, तो फ्लक्स का जब प्रभाव हो रहा है तो इस कोर में क्या होगा, आयरन लॉस। इस कोर में जो कोर चूंकि आयरन का बना रहता है, तो सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन जो भी बना रहता है उसको छोड़िए, हम बेसिकली देख रहे हैं, एकदम मूर्ख टाइप का समझ रहे हैं क्या चीज, ये हमारा आयरन पथ है, ये आयरन का रास्ता हुआ। तो देखिए जब आयरन के रास्ता में हमारा फ्लक्स का फ्लो हो रहा है, जब इस आयरन के पाथ में हम फ्लक्स को बहा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, आयरन लॉस, ये क्या हो गया, कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस को क्या बोलेंगे, वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस, इसको बोलेंगे कांस्टेंट लॉस। अब आपको हम बता रहे हैं क्यों बोलते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये हो गया कांस्टेंट लॉस, ये हो गया वेरिएबल लॉस। तो देखिए अब अपने से आप लोग बताइएगा, ये चीज नहीं है कि हम जबरदस्ती बता दिए जी 2 जोड़ 2 4 होता है, तो आप भी बोलिएगा 4 होता है, वो चीज नहीं है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि देखिए ये तो हमारा वाइंडिंग के थ्रू हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोड एक छोटा सा बल्ब लगा दिए, एलईडी बल्ब, तो हमारा इसमें तो कम फ्लो होगा ना, जो भी वोल्टेज करंट का मान होगा वो कम होगा। इसी जगह अगर हम हीटर लगा देते हैं या फिर पंखा लगा देते हैं, 5 पंखा लगा दिए, कुछ भी किए, तो मेरा लोड तो बढ़ गया ना, लोड जैसे बढ़ा इसमें हमारा करंट का सप्लाई, फ्लक्स वगैरह सारा कुछ बढ़ गया, तो मतलब लोड के अनुसार ये लॉस हमारा बदल रहा है। कॉपर लॉस जो है, हम लोड को बढ़ा रहे हैं, लोड को घटा रहे हैं, उसके अनुसार कॉपर लॉस बदल रहा है। लेकिन अब यहाँ आयरन लॉस को जो मैंने आप लोग को बताया कि आयरन लॉस, ये जो आपका आयरन लॉस है ये कांस्टेंट लॉस है। तो अब समझने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस कैसे हुआ। देखिए आयरन लॉस तो आपका कोर में हो रहा है, आयरन लॉस आपका कोर में हो रहा है, तो कोर का जो रास्ता है फ्लक्स के, जिसके थ्रू फ्लक्स को प्रवाह होता है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये चीज लोड बढ़े या लोड घटे उससे हमको क्या मतलब, ये चीज में तो हमारा जैसा फ्लो हो रहा है, जो मटेरियल है सब चीज सेम है। जब सारा कुछ इसमें सेम है, देखिए जब इस कोर में सारा कुछ सेम है, तो देखिए आयरन लॉस और आयरन लॉस सबका तो नहीं बदलेगा। ऐसे भी मूर्ख टाइप का भी समझिए, आयरन कहाँ होता है, कोर में होता है, तो कोर का आपका लॉस नहीं बदलेगा, तो आयरन लॉस आपका कांस्टेंट है। कॉपर लॉस क्या हो गया, लोड सप्लाई के आधार पे हमारा लॉस बढ़ता घटता है, तो लोड सप्लाई के अनुसार जब बढ़ता घटता है तो हमारा ये तो कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस हो गया, और आयरन लॉस क्या हो गया, कांस्टेंट लॉस हो गया। ठीक है, अब चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं, होल लाइफ, इवन मरने के बाद भी जिंदगी में ये चीज काम देता है, वो चीज है क्या बता रहा हूं। अब देखिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है, ट्रांसफार्मर का हिंदी में लिखते हैं, ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है, देखिए ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा केवीए में होता है,
ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है ऑलवेज KVA में। अगर कोई बोलता भी है कि किलोवाट में क्यों नहीं होता है, तो मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। देखिए के तो कुछ नहीं है, के तो वही चीज है कि अगर मान लीजिए 1000 से ऊपर हुआ तो जितना 1000 हुआ उतना के कर दिए, तो के को नहीं भी लिख सकते हैं, इसको हम VA भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो चीज होता है रेटिंग, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा VA में होता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होता है हमेशा VA में होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग VA में होता है। अब देखिए ये VA क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर में हम जान गए कि टोटल लॉस क्या होता है। ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस आपका क्या होगा? टोटल लॉस होता है कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। ट्रांसफार्मर में टोटल लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। ठीक है, तो ये चीज है कि ट्रांसफार्मर में जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस होता है तो ठीक है। तो अब यहां समझिए कि ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस जो होता है, कॉपर लॉस आपका डिपेंड करता है करंट पे और आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पे। मतलब कॉपर लॉस डिपेंड करंट, कॉपर लॉस डिपेंड करंट और आयरन लॉस डिपेंड वोल्टेज। कॉपर लॉस डिपेंड करंट और आयरन लॉस डिपेंड वोल्टेज। ठीक है, कॉपर लॉस जो निर्भर करता है करंट पे और आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो अब हम सिंपली बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो लॉस है वो डिपेंड करता है करंट पे और वोल्टेज पे। तो वोल्टेज का सिंबल V, करंट का सिंबल A, वोल्टेज गुना एम्पियर, वोल्टेज गुना करंट। तो ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस डिपेंड करेगा वोल्टेज गुना करंट पे। इसलिए क्या हुआ, हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो होगा ऑलवेज इन KVA। गलती से भी नहीं बोलना है कि VA में, सॉरी, किलोवाट में होता है, वाट में होता है। तो आप लोग प्रैक्टिकली भी सुनते होंगे कि इसके घर में ट्रांसफार्मर लगा है 5 KVA का। हमारे गांव में ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगा है 500 KVA का, 100 KVA का। तो VA ही बेसिकली है, लेकिन के शब्द इसलिए आया कि 1000 जो मल्टीपल होता है, 1000 जो गुना होता है 5000 VA को हम लिख सकते हैं 5 KVA। तो वही चीज हो गया कि के क्या हो गया 1000 के लिए, इसलिए VA और KVA में कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपको बेसिकली कोई भी पूछेगा एग्जाम में या फिर नॉलेज के लिए कि ट्रांसफार्मर का लॉस या ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, तो आपको आंख कान मूंद के बोलना है सर बताए थे ट्रांसफार्मर का। मन में सोचना है कि सर बताए थे ट्रांसफार्मर का टोटल लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज पे और करंट पे, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर पे, यानी कि वोल्टेज गुना एम्पियर। इसलिए जब टोटल लॉस हमारा वोल्टेज गुना एम्पियर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है ड्यू टू लॉस के चलते हम KVA में करते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिकल 100 क्या 200% अप्रूव्ड है।
इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए होता है। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे अगले क्लास में। हाफ लोड में क्या होता है, फुल लोड में क्या होता है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।